मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज। मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज मतलब कि अगर अपन को यहाँ पे बोला जाए कि साइन ऑफ एंगल 2A मतलब डबल ऑफ एंगल A है, तो इसको हम A एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। ये A का मल्टीपल ट्वाइस ऑफ एंगल है, तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि ये A प्लस A लिखा है और A प्लस A के लिए आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दो, यानी कि साइन A प्लस B में B को A पुट कर दो, तो इट्स वेरी क्लियर कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द 2 साइन A मल्टीप्लाइड बाई कॉस A के बराबर होगा। द साइन 2A इज इक्वल टू द साइन 2A इज इक्वल टू द 2 साइन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ A के इक्विवेलेंट रहेगा। फिर अगर अपन बात करते हैं कॉस ऑफ 2A की, तो फिर से उसी कंपाउंड एंगल में A प्लस B वाले में B को A से रिप्लेस किया, तो ये आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। और जैसा कि आप फिर से बोल सकते हो कि यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर A को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर A से, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर A। या मैं साइन स्क्वायर A को रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर A से, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। तो कॉस 2A का इस तरीके से अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉस 2A यानी कि कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A is a next 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर A और नेक्स्ट 2 कॉस स्क्वायर A माइनस का 1। फिर अगर अपन यहाँ पे tan 2A की पहले बात करते हैं, तो tan 2A इज इक्विवेलेंट टू द tan A प्लस B में फिर से B को A रखोगे, तो ये 2A आपका A एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका 2 tan A डिवाइडेड बाई इज अ 1 माइनस tan स्क्वायर A इस तरीके से कहलाएगा। तो साइन 2A की वैल्यू आपकी 2 साइन A कॉस A हो गई, कॉस 2A का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और बाकी ये तीन आपस में बराबर होंगे। और tan 2A को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे cot 2A को आप लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करो तो ये पूरा रेसिप्रोकल, और tan को 1 बाई कॉट से रिप्लेस कर दो, तो डायरेक्टली ये कॉट स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई द 2 कॉट A या कॉट A प्लस B में B को A रिप्लेस करो, एक ही बात होगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? जैसा कि आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये 2A का A हो गया। अगर इधर साइड एंगल A लिखा जाए तो ये आपका A/2 हो जाएगा। मीन्स इसी को हम, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, A को परमिशन वैल्यूज ऑफ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जरूर ये बोल सकते हैं साइन ऑफ A आपका A/2 एंगल के टर्म में इस इक्वलेंट टू द किसके हो जाएगा 2 साइन A/2 इंटू कॉस का A/2 इज सिमिलरली अगर कॉस A की बात किया जाए तो ये आपका इक्वलेंट हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर A/2 माइनस जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा साइन स्क्वायर A/2 के। दूसरी यहाँ पे ये सिमिलरली 2 कॉस स्क्वायर A/2 माइनस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर A/2, इस तरीके से ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट होगा कॉस A की वैल्यू। tan A की वैल्यू अगर आप लिखते हो A/2 के टर्म में, तो tan A की वैल्यू A/2 के टर्म में द 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे बात करते हो cot A का वैल्यू इज इक्वल टू द cot स्क्वायर A/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 cot A/2। मल्टीपल मतलब कि 2A का A हुआ तो A का ऑब्वियस है, इसका कॉमन सेंस है कि A/2 एंगल इस तरीके से बदल जाएगा। डन यहाँ तक सभी को?
फिर अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके से, ये एक बात हो गई, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये पार्ट आपको याद है तो ऑब्वियस है ये पार्ट भी आपको उस तरीके से याद हो जाएगा। आपको बस समझना है कि ए आपका किस में बदल गया है बच्चों, a/2 में हाफ एंगल में बदल गया है। इस दूसरी बात, यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। sin 2a इज इक्वल टू आपका इक्वलेंट होता है tan a के टर्म में 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a इज इक्वलेंट होता है इज अ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इसका जो प्रूफ है, एक तो ये बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये याद होना ही चाहिए। इसका प्रूफ के लिए हम राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, आपका sec स्क्वायर a हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 sin ऑफ a डिवाइडेड बाई cos ऑफ a इस मल्टीप्लाइड बाई ऊपर आपका cos स्क्वायर a चला जाएगा। तो ये और ये सर से खत्म, 2 sin a cos a यानी कि इस इक्वलेंट टू द sin 2a बन जाएगा। फाइनल, फिर अगर अपन यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात करेंगे, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर a, यानी कि cos 2a की वैल्यू इज डायरेक्टली tan a के टर्म में। cos 2a की जगह पे तुम लिख सकते हो 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। और इसके प्रूफ के लिए भी आप इसके राइट हैंड साइड को कंसीडर करो, 1 माइनस इसको लिखो यहाँ पे sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, आपका सिंपली sec स्क्वायर a हो जाएगा। और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नीचे आपके पास वो 1 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपका cos 2a का हो गया। तो यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द cos 2a होगा। तो इधर से आइडेंटिटी मतलब इसको भी ये याद होना चाहिए और इस रेशियो को डायरेक्टली 2a लिख सकते हैं और इस रेशियो को डायरेक्टली अपन यहाँ पर इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cos 2a की वैल्यू tan a के टर्म में और sin 2a की वैल्यू हाफ एंगल a यानी कि tan a के टर्म में, ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमें साथ में याद होना चाहिए। दूसरा, इसका वाइस वर्सा आप देखोगे, cos 2a अगर आपके पास लिखा है कि cos 2a की वैल्यू आपने ने देखा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a, तो इसका मतलब sin स्क्वायर a की वैल्यू अगर हमें इस पावर को हटाकर इस एंगल को डबल करना है तो हम इसी दिस बराबर दिस है, यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस का cos 2a होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। sin स्क्वायर a को अपन रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस का cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अगर cos स्क्वायर a में स्क्वायर की पावर को खत्म करके यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वलेंट टू द 1 प्लस cos का 2a होल डिवाइडेड बाई 2। ये उसी का रिवर्स प्रोसेस हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मेट भी हमें दिमाग में डायरेक्टली होना चाहिए। sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस का cos 2a डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू इस तरीके से। या अगर अपन यहाँ पे लिखे कि tan स्क्वायर a का वैल्यू, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये आपका 2a के टर्म में 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का cos 2a, इस तरीके से ये रेशियो आपका बन जाएगा। आपने इसके पहले cos 2a को tan स्क्वायर a में लिखा था, अब यहाँ पे मैं tan स्क्वायर a को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस के cos 2a अपॉन 1 प्लस के cos 2a से, इस तरीके से डायरेक्टली। क्लियर ये बात भी सभी को? फिर अगर अपन को कहीं पर इस 1 प्लस, मेरा कहना है कि 1 प्लस sin 2a लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 प्लस sin 2a की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ये 2 sin a cos a हो गया। तो इसको 1 के साथ जोड़ने पे
इस 1 को मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कंसिडर किया और इसको मैंने यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए कंसिडर किया, तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2a इज इक्वलेंट टू द इज अ हाफ एंगल में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2a की वैल्यू इस इक्वलेंट टू द हो जाएगी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस का साइन 2a, 1 माइनस का साइन 2a इस इक्वलेंट टू द हो जाएगा बच्चों इज अ साइन ऑफ a माइनस कॉस ऑफ a का होल स्क्वायर इज अ 1 माइनस साइन 2a इज इक्वलेंट टू द, इसके हो जाएगा। अगर मैं फिर से आपसे कहूँ कि 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू, तो आप इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली 1 को कॉस के साथ जोड़ने के लिए आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a, इसको 1 माइनस का कॉस 2a आपका डायरेक्टली हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। तो इस तरीके से ये आपके पास इज अ बेसिक उसी आइडेंटिटीज को जो मैंने आपको बताया है इज अ मल्टीपल एंगल वाली, उसी को थोड़ा सा चेंजेस करके इस फॉर्मेट में हमें ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहना है कि 1 प्लस साइन 2a को आप समझो, आपके पास 1 प्लस साइन a है फॉर एग्जांपल, आप इसको एक तो लिख सकते हो सिंपली साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझे आप, साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिखा हाफ एंगल से, इसलिए इसको साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस इज द कॉस ऑफ 90 माइनस ए, साइन ए को कॉस 90 माइनस ए। और अगर अपन ने देखा कि 1 प्लस कॉस को जोड़ना इज ज़्यादा इजी है, तो वो डायरेक्टली आपका 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 1 माइनस का अगर आपको लिखा हुआ है, ये जुगाड़ सभी को समझ में आया, आप इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये वैल्यू किसकी होगी 1 प्लस साइन a की, इस तरीके से वैल्यू हो गई। अगर हमें इसी तरीके से 1 माइनस साइन a को लिखना है इस स्क्वायर टर्म में, तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले कॉस में बदल दिए, क्योंकि 1 के साथ कॉस को जोड़ना आसान होता है। तो 1 माइनस कॉस का इसको लिखा 90 माइनस का a एंगल, और 1 माइनस के कॉस का एंगल 2a का आधा a हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू द 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का a बाई 2 एंगल। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला सिंपल यहाँ पे बन जाएगा, ये इसका सिंपल यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा। डन सभी को यहाँ तक भी आगे। तो ये आपका 2a एंगल को a में, या a को 2a में, या इस a को a बाई 2 में, इस तरीके से ये फॉर्मूले मल्टीपल हाफ एंगल फॉर्मूला इसका क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। आगे देखें, अगर आपको मैंने लिखा कि यहाँ पे बच्चों सिंपली साइन ऑफ 3a की बात करें, एंड एक एंगल है जिसका थ्राइस है 3a, और उसको अगर हमें a में ब्रेक करना है तो साइन 3a इज इक्वलेंट टू द, आपका हो जाता है सिंपली 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के। साइन 3a इज इक्वलेंट टू द 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस कॉस का 3a इज इक्वलेंट टू द 4 cos क्यूब a minus 3 cos a is the tan of 3a angle. 3a angle is equal to the 3a angle. आपका a angle में simply 3 tan a minus tan cube a upon is the 1 minus का 3 tan square a
इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला होगा। कैसे ये फॉर्मूला आया फिर से देख सकते हो आप। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की हेल्प से आया है। साइन 3a को आपने a + 2a में लिखा। आपने यहाँ पे साइन 3a को सबसे पहले कोई भी एक फॉर्मूला मैं शो कर रहा हूँ कैसे आया। साइन 3a = साइन a + 2a हो गया। तो दिस इज इक्वलेंट टू द आपका कितना हो गया बच्चों, साइन a इंटू कॉस का 2a प्लस कॉस का a इंटू साइन का 2a। डन यहाँ तक भी। कॉस 2a का आपको 3 फॉर्मूला बताया गया, इनफैक्ट 4, tan a के टर्म में भी एक मैंने लास्ट में बताया भी। आपको यहाँ पे आंसर साइन के टर्म में चाहिए तो आप इसकी जगह पे इस तरह से यूज कर सकते हो, साइन a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हो इसको। प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ a एंगल इंटू ये आपका हो जाएगा 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a एंगल। तो दिस इज इक्वलेंट टू द, आप मेरे से बोल सकते हो ये आपका हो जाएगा बच्चों साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस इज 2 साइन a कॉमन कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और उस कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हैं अपन। और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो वही सेम रिलेशन मिल जाएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और इस तरीके से आप इन दोनों को भी डिराइव कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरत है तो अगर ये 3 फॉर्मूले अपने 3a एंगल को a में बदल रहे हैं, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड a होगा तो ये a/3 में बदल जाएगा, क्योंकि ये a आपका a में बदला है तो ऑब्वियस है a आपका किस में बदल जाएगा बच्चों, a/3 में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साथ में जो कि 3a को एंगल a में इस तरीके से बदल देता है। नाउ द साइन 3a के लिए हम एक और फॉर्मूले की बात करते हैं। दिस इज इक्वलेंट टू द 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन a इंटू साइन ऑफ एंगल द 60 डिग्री प्लस a प्लस इंटू साइन ऑफ एंगल द 60 डिग्री माइनस का a is the cos of 3a is equal is a simply 1/4 cos of a into cos over 60 degree plus a into cos over 60 degree minus का a। और जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मैं कह सकता हूँ tan 3a is equal, ये 1/4 यहीं पे खत्म हो जाएगा। This is equal to the cot a into cot over the 60 degree plus a into cot over the 60 degree minus का a, 60 डिग्री माइनस का a, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी कॉट कहाँ से, आई डोंट नो, tan होगा बच्चों, मेक इट करेक्ट, tan a इंटू tan ओवर द 60 डिग्री प्लस a इंटू tan ओवर द 60 डिग्री माइनस a। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला इधर से काम नहीं आता, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को ये कंबाइन करने में जरूर इसकी हेल्प मिलती है। इस वन ऑफ द प्रूफ करने के लिए अगर मैं फर्स्ट को प्रूफ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इस राइट हैंड साइड उठा दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस a इंटू द साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस a। 1/4 साइन a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a इंटू साइन 60 डिग्री माइनस a। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। अपन को पता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की एक आइडेंटिटीज हमें डायरेक्टली बताई गई है। अगर वो तुम देखो इज अ सम एंड डिफरेंस ऑफ द सेम एंगल है तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली इज इक्वलेंट टू द साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू साइन a
इनटू इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि दिस इज इक्वल टू द जो इसको करेक्ट करना 4 करना, ऊपर 4 करना बच्चों, तो दिस इज 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो यानी कि 4 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 4 √3/2 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वलेंट टू द 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आएगा, इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आएगा, जो कि आपका इक्वलेंट हो जाएगा बच्चों किसके, सिंपल साइन 3a के। तो इसको करेक्ट कर लिया था, साइन 3a इज इक्वल द 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। डन सभी को यहाँ तक भी? तो ये एक बेसिक आइडेंटिटीज हो गई जो कि हमें याद होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कहा कि बॉक्स में जो भी मैंने लिखा है वो सभी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, वो सभी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। नाउ इसके आगे अगर अपन बढ़ते हैं इसके में अगर मेरे को कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे मेरे से कहा गया है पहले प्रूव दैट द फर्स्ट इज द साइन 2a डिवाइडेड बाई इज द 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू tan a। तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड उठा दिया, साइन 2a का एक फॉर्मूला बताया गया, द सिंपल आप ये देख लो 2a और इधर a एंगल है, यानी कि आपने ये नोटिस किया कि 2a को a में बदलने के लिए आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे। उसके लिए साइन 2a की जगह पे 2 साइन a इंटू कॉस a सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाई इज 1 प्लस कॉस 2a को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इज 2 कॉस स्क्वायर a। वही कॉस 2a का फॉर्मूले से अपन ने कहा था 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वलेंट टू द 2 कॉस स्क्वायर a एंड 1 माइनस कॉस 2a होता, तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 साइन स्क्वायर a होता। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a तो 2 कॉस स्क्वायर a, 2 से 2 गया, कॉस a से कॉस a गया, तो दिस इज इक्वलेंट टू द सिंपली आपका tan a आ गया एंड ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। फिर अगर आपको कहा जाए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम कि ये आपका 1 माइनस का cos 2a और ये cot a है, इसको प्रूफ करें, तो वापस से आपने प्रोसीड किया यहाँ पे, इसको आपने लिखा साइन 2a को यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया बच्चों, इसको लिखा 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाई cos a होल डिवाइडेड बाई, इस बार डिनोमिनेटर इज बिकम 2 साइन स्क्वायर a, इस बार 2 साइन ए कैंसिल, कॉस ए बाई साइन ए, सिंपल आपका कॉट ए हो गया। इज सिंपली ये आपका कॉट ए हो गया। फिर आपको मैंने कहा टू प्रूव दैट सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपसे कहा टू प्रूव दैट tan a सी पार्ट द tan a प्लस cot a इज इक्वल टू द tan a plus cot a is equal to the 2 cosec of 2a, ऐसा लिखा है। तो फिर से आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, tan a plus cot a को जोड़ने का तरीका भाई मैंने कहा साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन लिखो, ये एंगल a है यहाँ पे, तो इसको आप लिखोगे तो ये आपका साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई, क्योंकि डायरेक्टली a को 2a में कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया है, साइन a ये आपका साइन a हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a हो जाएगा, और दिस इज 1 डिवाइडेड बाई साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a हो जाएगा।
और साइन ए कॉस ए के इस प्रोडक्ट को कंबाइन करने के लिए आप सिंपली ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आप कह सकते हो नीचे आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 cosec ऑफ 2a आपके पास आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर सभी को? इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रूफ दैट है अपने पास, प्रूफ दैट है बच्चों इज tan a माइनस cot a, tan a माइनस का cot a इज इक्वल टू माइनस का cot का 2a अपन को प्रूफ करना है। तो सिंपली अपन ने अपने आप प्रोसीड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इज tan a माइनस cot a, सबसे पहले tan a माइनस cot a, tan a को लिखेंगे sin a डिवाइडेड बाई cos a इज अ माइनस cos ऑफ a डिवाइडेड बाई sin ऑफ a एंगल। इसको आप लिखोगे sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin a मल्टीप्लाइड बाई cos a। ऊपर से आप माइनस को कॉमन निकालोगे, तो ऊपर से माइनस को कॉमन निकालोगे तो वो माइनस का cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आपको पता है सीधे cos 2a का फॉर्मूला हो जाता है। नीचे साइन है और cos a को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 प्रोवाइड करोगे, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो नीचे आपका 2 साइन है cos a यानी कि इस बिकम साइन 2a हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इंटू कॉट का 2a cos अपॉन साइन सेम एंगल, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। द नेक्स्ट इज, अगर आपको कहा जाए टू प्रूव दैट है आपके पास इज अ cosec ऑफ a, द cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a is equivalent to the 2 का cosec of a is cot of a by 2 एंगल, cot of a by 2 एंगल। इस तरीके से अगर आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये इसके बराबर होगा, तो उसके लिए आपने फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, a को a by 2 मतलब हाफ एंगल लगेगा, ये बात क्लियर है। तो cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a को अगर अपन लिखें, ये आपका 1 अपॉन साइन a प्लस आपका ये cos a अपॉन साइन a हो गया, तो ये आपका 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई साइन a हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कि a by 2 चाहिए, तो 1 प्लस cos a डायरेक्टली आपका हो गया 2 cos स्क्वायर a है, इसलिए हाफ एंगल में a by 2, और नीचे इसको अपन लिख सकते हैं द 2 sin a by 2 मल्टीप्लाइड बाई cos a by 2 से, तो ये 2 खत्म, ये cos a by 2 खत्म, तो ये रेशियो आपका सीधे cot a by 2 में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको लिखा है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में टू प्रूव दैट है आपके पास टू प्रूव दैट है आपके पास कुछ इस तरीके से cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इज इक्वल द cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू द tan ऑफ एंगल 45 डिग्री माइनस a बाई 2 एंगल। cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू द tan पाई बाई 4 माइनस का a बाई 2 एंगल। नाउ इसको प्रूफ करने के लिए तुमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का साइन a। जैसा कि अपन cos a को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला a बाई 2 चाहिए और a बाई 2 के साथ कंपाउंड एंगल भी चाहिए। अब अगर इसको नोटिस करो तो ये आपका लिखा हुआ है, आप 1 tan a माइनस b का फॉर्मूला अगर लगाते हो तो 1 माइनस का tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan a बाई 2। तो इसका मतलब
ये बात आपको फील हुआ कि ये रेशियो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस का tan a बाई 2 अपॉन सिंपल 1 प्लस का tan a बाई 2। तो tan a बाई 2, तो cos a का फॉर्मूला tan a बाई 2 के टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आप कॉपी में देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a बाई 2 ऐसा आपको लिखाया गया है। साथ में sin a का फॉर्मूला आपको लिखाया गया है सिंपली 2 tan a बाई 2 अपॉन इज 1 प्लस का tan स्क्वायर a बाई 2 करके। तो यहाँ पे cos a की जगह पर आपने ये पुट किया तो आपको मिलेगा फाइनली 1 माइनस का tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। आप एलसीएम लोगे तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस का tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस का 2 tan a बाई 2 इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका 1 प्लस tan a बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अगर आप फैक्टर करते हो और नीचे आपको इसी का स्क्वायर मिल रहा है, देखो आप इस तरह से फैक्टर कर दिए अलजेब्रिक और नीचे आपको 1 प्लस tan a बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और इस रेशियो को इस कंपाउंड एंगल में बदलने के लिए मैंने कहा कि इस 1 को यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस का tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan a बाई 2 लिखा है। तो यानी कि ये आपका कंबाइंड होके इस वाले 1 को tan पाई बाई 4 इंटू में इस 1 को tan पाई बाई 4, तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस का a बाई 2। tan ओवर पाई बाई 4 माइनस का सिंपली a बाई 2, इस तरीके से ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर इस देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे आपको प्रूफ करना है sec ऑफ 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई इज अ sec ऑफ 4a minus 1 is equal to the tan 8a upon tan 2a, tan 8a upon tan 2a ऐसे। तो आपको ये कहा जा सकता है कि ये आपने फिर से लेफ्ट हैंड साइड उसका उठा लिया sec 2a माइनस 1 sec a का 4a माइनस 1। डन सभी को यहाँ तक इस तरीके से आपने इसको अगर कॉपी कर लिया यहाँ पे बच्चों, sec a माइनस 1 के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, sec यानी कि 1 अपॉन cos। तो सबसे पहले आपने इस रेशियो को लिखा 1 माइनस का cos 8a अपॉन cos 8a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का cos 4a डिवाइडेड बाई cos 4a। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1 माइनस का cos 8a, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, cos 4a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का cos 4a होल मल्टीप्लाइड बाई cos 8a। 1 माइनस का cos 2 थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8a का आधा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 साइन स्क्वायर 4a मल्टीप्लाइड बाई cos 4a हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे वाले को, इस डिफरेंस को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू cos 8a में। और यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपका मर गया सबसे पहले। अब आपको tan 8a और tan 2a बनाना था। तो tan 8a के लिए आपने क्या किया बच्चों, इस 4a cos 4a
साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। एक इसको 2 की जरूरत थी तो आप ये 2 मत कैंसिल करो, तो 2 रहने दो। इस स्क्वायर में से एक साइन 4a आपने ले लिया, तो नाउ दिस इज बिकम द 2 साइन 4a मल्टीप्लाइड बाई cos 4a into sin 4a divided by is the 2 sin square 2a into cos 8a। अभी आपने ऐसे उतार दिया इसको। ऐसा करने पर ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये ग्रुप की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे बोले? इस ग्रुप की वैल्यू 2 sin 4a इंटू cos 4a का प्रोडक्ट इस बिकम कितना हो जाएगा यहाँ पे? sin 8a मल्टीप्लाइड बाई sin 4a डिवाइडेड बाई, अब आपको इस 4a की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तो एज इज इसको आपने इस 4a को तोड़ दिया 2 इंटू साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2a में, क्योंकि आपको 2a और 8a एंगल अपियर हो रहा था, तो 2a इस 4a को 2a में कन्वर्ट कर दिया। और नीचे आपके पास कितना है? 2 साइन स्क्वायर 2a मल्टीप्लाइड बाई कॉस का 8a है। 2 से 2 गया, साइन से एक साइन गया, ये आपका कॉस 2a नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो दिस इज इक्वलेंट टू द tan 8a अपॉन tan का 2a। ये इसका सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डन सभी को? तो इस तरीके से इस बेसिक आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करके यहाँ पर इस बेसिक आइडेंटिटीज को यहाँ पर यूज करके हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। डन सभी को? यहाँ तक भी आगे फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से एक क्वेश्चन मैं फिर से उठा रहा हूँ। इस अपन को निकालना है द वैल्यू ऑफ ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा अपन करेंगे। वैल्यू ऑफ सिंपली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इज 60 प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। इस अपन के पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जैसी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जरूर है, और वो आपके पास है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये अपने कंपाउंड एंगल में पढ़ा है। और इसी का ट्विन पेयर दूसरा पेयर था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपका इक्वलेंट हो जाता है इज द साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी के। यहाँ पे अगर आप नाउ इस प्रॉब्लम में को प्रोसीड करते हो इस आइडेंटिटीज के साथ, तो किसी भी एक, यहाँ π/3 है बच्चों, ये करेक्ट मेक इट करेक्ट कर लेना। पहले इसको अपन ने यहाँ पर रिप्लेस किया 1 माइनस का साइन स्क्वायर से, इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर π/3 माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को इससे अपन ने लिखा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जगह प्लस 1 ये अपनी जगह, कॉस ए प्लस बी जब दोनों को ऐड किया एंगल को अंदर वाले को, तो वो 2π/3 कॉस ऑफ एंगल दोनों का डिफरेंस लिया, तो वो 2 अल्फा हो गया। कॉस 2π/3 120 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री 90 प्लस 30 डिग्री, तो उससे इसकी वैल्यू निकाला रोटेशन सिस्टम से, तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 1/2 कॉस 2 अल्फा हो गया।
cos 2 अल्फा की जगह पे मैं इसका फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 1/2 इज अ cos स्क्वायर अल्फा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो 2 में ये मर जाएगा, 1 प्लस 1/2 यानी कि ओवरऑल सम इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इस तरह से 3/2 ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर इस बिकम, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली 3/2। देन यहाँ तक भी। नेक्स्ट देखें, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमसे कहा गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा इज द प्लस cos pi by 3 माइनस अल्फा इंटू cos pi by 3 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर आपको फिर से एक जगह पे cos a प्लस b और a माइनस b दिख रहा है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट आपको अपीयर हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये cos स्क्वायर a यानी कि cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चों, ये और ये मर जाएगा, और cos स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू इज 1/2, इसका स्क्वायर की वैल्यू 1/4। इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं। डन सभी को। द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। ऐसे मैंने लिखा टू प्रूव दैट द साइन की पावर ए पार्ट है, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू द 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे, साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कॉस की पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू द 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। एक एक करके करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया ए पार्ट के लिए, इज इक्वल टू साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहले लगाया। ए मतलब साइन स्क्वायर अल्फा और बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसा बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको पता है साइन अल्फा कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 की जरूरत है, उसका स्क्वायर है तो साथ में 4 की जरूरत है। आपने इसको ऐसे लिखा 1 माइनस 1/2 इंटू द 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये 4 और 2 आपका 2 वापस से दे देगा। इज दैट क्लियर सभी को? तो ये आपका 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा के इक्वलेंट हो जाएगा, और यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत थी। इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट की। इसके बी पार्ट में अपन ने कहा द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कॉस की पावर 6 अल्फा लिखा हुआ है। साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कॉस की पावर 6 अल्फा इज ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है। a मतलब साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। दिस इज इक्वलेंट टू द a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab होल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। ये आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, तो उसी की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड को
तुम लिख सकते हो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ए का काम यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा कर रहा है और बी का यहाँ पे काम कॉस स्क्वायर अल्फा कर रहा है। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड में फिर से इन स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आया, अपन को 2 अल्फा एंगल बनाना है, तो 2 अल्फा के लिए अब इसको अपन को 4 की जरूरत है क्योंकि स्क्वायर है साथ में, तो ये 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई द 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर होगा, तो दिस इज इक्वल टू द 1/3/4 साइन स्क्वायर 2 अल्फा होगा। सभी को ये बात क्लियर होगी बच्चों? इट्स मे बी, इसको हमें इस कॉस 4 अल्फा के टर्म में प्रूफ करना होता, कॉस 4 अल्फा के टर्म में अगर एक्सप्रेशन को प्रूफ करना होता, तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बच्चों क्या लिखता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डबल एंगल में 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो यानी कि ये आपका 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई, अगर ऐसा प्रूफ दिया होता तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता 1 माइनस का cos अल्फा 4 अल्फा डबल एंगल थीटा से 2 थीटा, तो 2 अल्फा से 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 4 माइनस 1 यानी कि सिंपली 3 प्लस इज द कॉस का 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 4, ऐसा भी आपको बोला जा सकता है कि प्रूफ करें, ऐसा भी आपको बोला जा सकता है सिंपली कि प्रूफ करें। डन सभी को ये बात भी? नेक्स्ट इज नाउ टू एक्सप्रेस द is the tan of 6 theta in term of tan theta। अपन के पास डबल एंगल का फॉर्मूला है, अपन के पास थाइस एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन अपन के पास 6 थीटा का मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखाया, लेकिन हम इसको अपन क्या कर सकते हैं, ड्राइव जरूर कर सकते हैं। हमें 6 tan 6 थीटा को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ tan थीटा में, तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए अपन इस tan 6 थीटा को लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल टू द tan ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा, tan 3 थीटा, तो इसको एक एंगल, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताया, तो 3 tan 2 थीटा अपॉन इज द tan 2 थीटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हो, या 2 का 3 थीटा लिख के कर सकते हो, एक ही बात है। फिर अगर आप यहाँ पर इसको 2 थीटा में बदला, आपको थीटा में चाहिए था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, माइनस इसको लिख सकते हो होल क्यूब भी करना है, तो 8 का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू the 2 tan theta upon is the 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका किस पॉलिनोमियल में आ गया, रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ tan थीटा का हो गया, और वही हमें करना था, और फिर हम इसको एलसीएम लेके इस 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब एलसीएम आया, यहाँ पर दिस इज बिकम द 6 का tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज माइनस का 8 इंटू tan क्यूब थीटा
ऐसा लिखा। फिर इस डिवाइडेड बाई यहाँ पर अपन ने इसको लिखा इज 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 3 12 इंटू tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर से ये क्यूबिक का पार्ट मर गया और फिर इसको नीचे ले जाकर इस तरीके से सिंप्लीफाइड किया। डन सभी को। नाउ एक ये हुआ। इसी तरीके से मतलब हम किसी भी मल्टीपल एंगल को उसके थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपसे मैंने कहा टू एक्सप्रेस द cos 6 थीटा इन टर्म ऑफ cos थीटा। cos के 6 थीटा को इन द टर्म ऑफ cos थीटा हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने फिर से cos 6 थीटा यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा लिखा इसको। cos 2 थीटा यानी कि 4 cos क्यूब 2 थीटा माइनस का 3 इंटू cos 2 थीटा ऐसा लिखा। दिस इज इक्वलेंट टू द 4 मल्टीप्लाइड बाई cos 2 थीटा को cos थीटा में लिखना था तो आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल क्यूब। cos 2 थीटा को फिर से cos थीटा में लिखना था तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। डन सभी को यहाँ तक भी। फिर आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू द 4 मल्टीप्लाइड बाई इज a माइनस b का होल क्यूब 8 cos की पावर 6 थीटा माइनस b क्यूब 1 माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा माइनस का 6 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 8 4 32 cos की पावर 6 थीटा ऐसा आ जाएगा बच्चों। इज दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस यानी कि माइनस का 6 का cos की पावर 6 नहीं 6 और 4 24 4 भी बाहर था बच्चों मेक इट करेक्ट 24 cos की पावर थीटा ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया प्लस का 3 4 3 12 प्लस का 12 माइनस 6 यानी कि प्लस का 6 इंटू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1। तो इस तरीके से हमें cos 6 थीटा को यहाँ पर cos 6 थीटा को यहाँ पर हमें cos थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करने की बात हुई थी। ये बात भी क्लियर सभी को। नाउ अगर अपन अब यहाँ पे जैसा कि अब कुछ लास्ट क्लास में अपन ने पर्टिकुलर एंगल 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री या उसका सम 270 180 करके भी अपन बात कर सकते हैं। उन पे वैल्यू कंपाउंड एंगल के टर्म में फॉर्मूले की हेल्प से निकालना सीखा है। यहाँ पे अपन अब बात कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री या टू प्रूव दैट द साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू द √5 - 1/4। चलो प्रूव दैट लिख लेते हैं, याद भी रहनी चाहिए। और साइन 18 अगर है तो ऑब्वियस है कि कॉस का 72 डिग्री भी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब बॉक्स में लिखा है यानी कि ये वैल्यू हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री इज इक्वल द √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। नाउ इसका प्रूफ देखते हैं। 18 डिग्री पे अभी तक बात नहीं हुई थी। सबसे पहले मैंने इस 18 डिग्री को यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया। 18 का 5 मल्टीपल एक 90 डिग्री हो जाएगा तो 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया। 5 थीटा का फॉर्मूला को इज 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा लिख दिया। द 2 थीटा इज इक्वल
द 2 थीटा इज इक्वल, अपन लिख सकते हैं इसको, इधर कंपाउंड एंगल लगाने से बेटर है कि एक एंगल को उधर ले जाएं, तो 90 माइनस का ये 3 थीटा हो जाएगा। अब टेकिंग बोथ साइड साइन कंसिडर किया, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू द साइन ओवर द 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा। द साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू द कॉस का एंगल 3 थीटा। सिंपल। द साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो द 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा में, और कॉस 3 थीटा को आप लिख सकते हो इज द 4 का कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 का कॉस थीटा। इस पूरे इक्वेशन को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3। द 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख रहा हूँ। ऐसा करने से हमें यहाँ पर इस साइन थीटा में, ऐसा करने पे यहाँ पर हमें साइन थीटा में एक क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। तो उस क्वाड्रेटिक के रूट साइन थीटा यानी कि वही साइन 18 हो गया, क्योंकि इस एज्यूम दैट थीटा इज 18 डिग्री। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वो क्वाड्रेटिक बन गई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 प्लस इज 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8, ये रूट आ गया। तो साइन थीटा यानी कि 18 डिग्री माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो क्या एक एंगल पर साइन की 2 वैल्यूज हो सकती है? तो आप कहोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का ग्राफ अगर अपन देखें, ये 90 डिग्री था, ये 18 डिग्री यानी कि पाई बाई 10 पर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। तो इसकी 2 वैल्यूज में से एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, और वो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? अगर हम लॉजिक लगाएं तो साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 18 डिग्री, तो यानी कि वो पक्का वैल्यू आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब आप फिर से बोलोगे साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू द रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। और साइन 18 यानी कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, तो यानी कि कॉस 72 डिग्री की भी वैल्यू इज सेट टू बी रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 आपकी कहलाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपसे कहा टू फाइंड प्रूव दैट, या टू प्रूव दैट द कॉस ओवर 36 डिग्री इज इक्वल रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 बाई यूजिंग, एक बार सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, बाई यूजिंग साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो हमें कॉस 36 डिग्री की अगर वैल्यूज निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं cos 36 यानी कि ट्वाइस ऑफ 18 डिग्री। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर sin थीटा पता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा कहलाता है। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू द 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री। तो 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 18 डिग्री यानी कि रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो, 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको 6 माइनस का 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 देगा, और 2 कॉमन 4 आप सिंप्लीफाइड करो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी? सीधे आप कह सकते हो cos 36 डिग्री की।
और cos 36 डिग्री यानी कि साइन में किसकी वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए, 54 डिग्री की, ये आपके पास वैल्यू होगी। साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू द साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू द cos का 36 डिग्री इज इक्वल टू द सिंपल इज द √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका इस तरीके से आंसर होगा और ये बॉक्स में लिखा है, मींस ये आपको याद भी होनी चाहिए, ये आपको याद भी रहनी चाहिए। The next problem is to prove that the tan over 22.5 degree is equal to the √2 - 1. Tan of 22.5 degree is equal to the √2 - 1 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है या प्रूफ करना है, सॉरी। तो फिर से आपने इस 22.5 डिग्री को सबसे पहले थीटा एज्यूम किया और इसका एक मल्टीपल एंगल देखा जिसपे हमें वैल्यूज पता है, तो वो अगर मैं डबल कर दूं तो 2 थीटा इज इक्वल टू द सिंपली आपका 45 डिग्री हो जाएगा। द 2 थीटा इज इक्वल टू द सिंपली आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और टेकिंग दोनों तरफ tan कंसिडर कर लिया तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 45 1 हो जाएगा। और इसमें आपने इस आइडेंटिटीज लगा दी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर से आपको tan थीटा में, और आपको tan थीटा यानी कि tan 22.5 चाहिए तो tan थीटा ही चाहिए, तो tan थीटा में यहाँ पर आपके पास एक क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक मिल गई। तो tan स्क्वायर थीटा इज द प्लस का 2 tan थीटा इस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के आप जब रूट्स निकालोगे तो -1 + -√2 आएगा और थीटा यानी कि 22.5 डिग्री। तो फिर से आप लॉजिकली मेरे से बोल सकते हो कि केवल पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इस एक्यूट एंगल पे। तो ये वैल्यू आपकी √2 - 1 इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ इज द cot over 7.5 डिग्री या प्रूफ दैट है आपके पास, इज द प्रूफ दैट है आपके पास √2 + √3 प्लस सपोज ये लिखा है √4 + √6, इस तरह से cot 7.5 डिग्री, मेरे को थोड़ा सा हो सकता है याद नहीं हो, देख लेंगे। 7.5 डिग्री की वैल्यू √2 + √3 + √4 + √6 है, ये हमें प्रूफ दैट करना है। तो अपन ने सिंपल यहाँ पे फिर से किसको थीटा एज्यूम किया बच्चों, 7.5 डिग्री को इज अ थीटा एज्यूम किया। अपन को पता है कि इसका डबल एंगल 15 डिग्री होगा और 15 डिग्री पे कंपाउंड एंगल की हेल्प से अपन आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ cot कंसिडर किया, cot 15 डिग्री। तो आप देखो सबसे पहले आपको अगर tan 15 डिग्री की बात करूं तो वो आपको मैंने लिखवाया है इज 45 - 30 करके, दिस इज इक्वल द 2 - √3। तो ऑब्वियस है cot 15 डिग्री इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और उसको रेशनलाइज करोगे तो वो वैल्यू आपके पास 2 + √3 आ जाएगी। तो cot 2 थीटा इज इक्वल cot 15 यानी कि 2 + √3। cot 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, cot स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा इज इक्वल द 2 प्लस का √3। फिर और सिंप्लीफाइड किया इसको तो cot स्क्वायर थीटा -2 + √3 इंटू cot थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। द cot थीटा इज इक्वल द 2 + √3 प्लस माइनस √ इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आपका 7 प्लस इज अ स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 7 प्लस इज अ 4√3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। तो 2 + √3 प्लस माइनस √ 11 प्लस is a
4√3 डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया। सही है यहाँ तक सभी को? अब सवाल ये है कि अंडर रूट के अंदर एक इरेशनल नंबर आ गया है। सवाल ये है कि इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर आ चुका है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं जिससे कि 11 प्लस, समझना, इज द 11 प्लस 4√3 की बात कर रहे हैं। तो 11 प्लस 4√3 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर इस पर डिस्कशन किया जाए? एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले। थीटा 7.5, 2 थीटा 15 डिग्री, कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 प्लस √3, तो यहाँ पर एक 2 छूट गया। देखो छूट गया ना, ये 2 यहाँ पे मेरे पास छूट गया बच्चों। तो यहाँ पर एक 2 आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर आपका 4 के साथ भी आएगा। मेक इट करेक्ट, इसको 4 के साथ करें और 4 कॉमन निकाल दें तो आप कह सकते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल, क्योंकि वो गलत लग रहा था इसलिए चेक करना पड़ा मेरे को। कॉट थीटा इज इक्वल टू द आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस √3 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर दिस 4 कॉमन निकालेगा, 8 प्लस 4√3 आएगा। यहाँ तक सही है सभी को? 8 प्लस 4√3 अगर तुम देखो तो 2 इंटू 2√3 लिखा है। सही यहाँ तक भी है। 4√3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ इज 8 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √6। 2 को √2 लिखा और उसको √2 √6 दे दिया। ऐसा क्यों लिखा? अभी नेक्स्ट स्टेप पे समझ में आ गया होगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 है, तो यानी कि ये पूरा इरेशनल नंबर √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर बन गया। ये बात सभी को समझ में आई यहाँ तक? तो इस तरीके से ये इरेशनल नंबर पर्टिकुलरली यहाँ पे स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर ये 2 प्लस √3 इज अ प्लस माइनस, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ √2 प्लस √6 के साथ और माइनस साइन बीच में लूंगा तो ये नंबर निगेटिव हो जाएगा। तो मैं पक्का बोल सकता हूँ इज अ कॉट 7.5 की वैल्यू सब पॉजिटिव में होगी और इसी √2 को मैंने √4 लिख दिया। तो इस हैंस प्रूव्ड कि कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू √2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 इस तरीके से होगी। √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 इस तरीके से आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉट 7.5 डिग्री की ये वैल्यू कहलाएगी। डन सभी को यहाँ तक भी? तो ये पर्टिकुलरली अभी अपन ने कुछ और एंगल की बात किया, उसको कंक्लूड करूं तो sin 18 इज इक्वल द cos 72 डिग्री is equal to √5 minus 1 divided by 4. The cos 36 degree is equal to sin का 54 degree is equal to √5 plus 1 divided by 4. Is the tan of 22.5 degree is equal to the √2 minus 1 and the cot of 7.5 degree is equal to the √2 plus √3 plus √4 plus √6। इस तरीके से अपन ने इन पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पर बात की है। डन। अगर किसी भी प्रॉब्लम में हमें इसकी ज़रूरत है तो हम डायरेक्टली उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी को क्लियर ये बात मेरी? नाउ अगर अब यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम दिए रहते हैं, ध्यान देना बच्चों, हमसे कहा गया है फॉर एग्जाम्पल इफ द साइन ऑफ a is equal to 3/5 and a is lie in the second quadrant, तो यहाँ पर आपको
वैल्यू निकालनी है इज अ साइन ऑफ 2a की tan ऑफ 3a की, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, तो इसमें cos a की जरूरत पड़ेगी, या साइन 2a का एक फॉर्मूला tan a के टर्म में है, उसमें अपन को 2 tan a अपॉन इज अ 1 प्लस का tan स्क्वायर a की जरूरत पड़ेगी। तो साइन a की वैल्यू 3/5 है, तो इसका मतलब tan a की वैल्यू आपके पास इज द 3/4, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए वो निगेटिव हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 हो गया। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये 2 हो गया, 16 ऊपर 8 गया, तो माइनस का 24/25 इस तरीके से वैल्यू मिल गई। फिर अपन को यहाँ पर tan 3a की वैल्यू चाहिए, tan 3a की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो फिर से चूंकि तुम्हारे पास tan 3a का एक फॉर्मूला है, सिंपल 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, जिसमें tan a की जगह पे तुम पुट कर सकते हो माइनस का 3/4, तो ये नंबर आपका माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस में आएगा, 27 डिवाइडेड बाई इज 64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू स्क्वायर 9, तो प्लस यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 16 ये आंसर होगा। और इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और उसके मल्टीपल एंगल्स की इस तरह से हमें वैल्यूज अगर चाहिए तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर आपको tan a की वैल्यू गिवन है बच्चों कि इज इक्वल टू 3 या कुछ भी इज सपोज 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये गिवन है कि a इज लाइक बिटवीन 0 से लेकर π/2 एक केस में, और एक केस में आपको गिवन है पाई से लेकर, फर्स्ट केस ये है, और सेकंड केस आपके पास a इज लाइक बिटवीन पाई से लेकर 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से ये एंगल वैरी कर रहा है। ऑब्वियसली इन दोनों में tan a की वैल्यू 1/2 पॉसिबल है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan a/2, और आपको उस केस में tan a/2 की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, और उस केस में आपको tan a/2 की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे tan a को रिप्लेस करोगे बच्चों इस गिवन इक्वेशन में, दोनों ही केस में, तो tan a/2 अपॉन हाफ एंगल आइडेंटिटी से tan स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1/2, उसको उधर, तो इसको अगर मैं tan a/2 को एक बार z मान लूँ तो 4z इज इक्वल टू 1 माइनस z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ पे z की वैल्यू यानी कि tan a/2 की वैल्यू इज इक्वल टू द z 4, सही है, प्लस माइनस इज अ प्लस माइनस, या सीधे रूट लिख दो, इज अ सीधे रूट लिखूं तो ये 2 प्लस माइनस रूट का 5 हो जाएगा। तो tan a की अगर ये वैल्यू है तो tan a/2 की अपन को दो वैल्यूज मिली, और चूंकि क्वेश्चन में क्वाड्रेंट अपन को इंटरवल डिफाइन किया हो गया है, आप समझे आपकी बात। फर्स्ट पार्ट अब इसका इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन में a लिखा है 0 से लेकर π/2,
तो इसका मतलब a/2 लाई कर रहा है 0 से पक्का π/4 के बीच में आधा। और अगर तुम tan थीटा का ग्राफ, tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू द थीटा का ग्राफ देखो तो ये बात क्लियर है कि ये π/2 एंगल था, ये π/4 एंगल है और ये वैल्यू 1 है। ये बात तो क्लियर था कि a/2 0 से π/4 है, तो यहाँ पे ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर है कि चूंकि ये एंगल 0 और π/4 के बीच में है, तो वो नंबर अगर बाई चांस से दोनों रूट पॉजिटिव आ जाते तो हम वो वाला रूट लेते जो कि 0 और 1 के बीच में है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट केस में tan a/2 की वैल्यू मैं लिखता 2 प्लस का रूट 5, 2 प्लस का रूट 5 तो अपना 2 प्लस का रूट 5 तो बच्चों अपना क्या हो गया, बोलो, ये सब 1 से बड़ा हो गया। एक बार 4z इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि अपन ने 4 ऐड किया होगा, पक्की बात है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 4 5 हो गया, तो 2 प्लस माइनस का रूट 5 ये रूट आएगा। ये बात भी सही है यहाँ तक। तो 2 प्लस माइनस का रूट 5, 2 माइनस का रूट 5, 2 माइनस का रूट 5 यानी कि आप कहोगे कि 2 माइनस का रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस का नेगेटिव हो गया। 0 से π/4 में ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। तो a/2 0 से π/4 लिखा था, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। लेकिन tan a अगर 1/2 के बराबर है तो एक एंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो उसके हाफ एंगल पे भी tan की वैल्यू आनी चाहिए। तो tan की वैल्यू आनी चाहिए, तो 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a/2, 1 माइनस का z स्क्वायर z हुआ, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाला गया, तो 4 प्लस माइनस का इसका कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20, यानी कि 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस माइनस का रूट 5 होगा, ये बात सही है। तो a/2 0 से π/4 होगा, तो 0 से π/4 में tan a/2 की वैल्यू अपने पास जो आएगी वो 0 और 1 के बीच का नंबर होना चाहिए। tan a is equal to 1/2, tan a is equal to 1/2, तो आपके पास 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a/2, ये सही है। और 1/2 आपके पास हो गया, तो 4z इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये भी सही लग रहा है। ओके, गलती पकड़ में आई अपन को। यहाँ पर ये प्लस का 4z होगा, कैलकुलेशन में एक छोटी सी गलती थी, इसके चक्कर में अपन यहाँ पर ये जो रूट आएगा वो बच्चों माइनस का 2 प्लस माइनस का रूट 5 ऐसे आएगा। अब सही हो गया, तो क्योंकि वो वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती थी, वही कंफ्यूजन था। तो अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे tan ऑफ a/2 की जो वैल्यू है वो आपकी रूट 5 माइनस का 2 होगा, और ये निगेटिव तो ऐसे भी यहाँ पे अलाउड नहीं था। नाउ दैट इसका बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, बी पार्ट में हमें ए एंगल दे रखा है पाई से लेकर 3π/2 के बीच में। तो a/2 एंगल आपको गिवन है π/2 से लेकर 3π/4 के बीच में। एक बात, क्योंकि ये π/2 से 3π/4 है, तो ये बात क्लियर है कि ये π/2 इस डायरेक्शन में है और 3π/4 इस डायरेक्शन में है, और इस इंटरवल में आपका tan की वैल्यू सीधे निगेटिव हो जाती है। इसका मतलब कि इस केस में इस tan a/2 की वैल्यू अपन कहेंगे, a अपन को थर्ड में था लेकिन a/2 आधा एंगल अपना शिफ्ट हो गया, तो tan a/2 की यहाँ पर सेकेंड पार्ट में जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक्सेप्ट होगी -2 माइनस का रूट 5 ऐसे करके। तो इंटरवल आपको दिया था
इसलिए आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। साइन एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने आपको लिखा है सिंपली साइन एक्स इज इक्वल टू आपको लिखा है 3/5 और आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट इज अ साइन x by 2 इज अ बी पार्ट cos x by 2 और सी पार्ट tan x by 2 की वैल्यू बताओ। जहां पर एक्सिस गिवन है अपन को गिवन है इज अ पाई बाई 2 से लेकर समथिंग पाई के बीच में। x का वैल्यू गिवन है पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में और अपन को इसकी वैल्यू चाहिए साइन x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2। तो मेरा कहना है कि साइन x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 होता है, उसमें दोनों टर्म आते हैं। साइन x का वैल्यू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 दोनों टर्म आते हैं, लेकिन वहीं पे cos x का फॉर्मूला सीधे अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या सीधे अपन लिख सकते हैं cos x को सीधे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x बाई 2। बोलो तो sin x बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस sin x के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले cos x की बात करेंगे। cos x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, आप फिर से लिखोगे 3/5 है तो वो माइनस का 4/5 बन जाएगी। अब इस sin x बाई 2 चाहिए तो इस cos x को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दो। तो आप यहाँ से मेरे से पहले पार्ट के लिए कहोगे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। तो sin x बाई 2 इज इक्वल टू 9/10 यानी कि इस 4/5 9/10 तो प्लस माइनस 3/√10। अब आपको प्लस और माइनस जरूर देखना है। तो x अगर ये इंटरवल है तो x बाई 2 आपका लाई करेगा बच्चों पाई बाई 4 से पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3/√10 आ जाएगी। cos x बाई 2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप इसी को यहां पर cos x को रिप्लेस कर दो। पहले sin x से cos x निकाल दिया 2 cos स्क्वायर, क्योंकि cos x का सीधा फॉर्मूला है द 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। तो इधर प्लस 1 गया तो cos x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। इंडिपेंडेंटली मैं कह रहा हूं कि ये 3 अलग अलग सवाल है। ऑब्वियस है sin x बाई 2 से अंडर रूट लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 2 वैल्यूज आई और x बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 यानी कि पॉजिटिव होगा तो प्लस 1/√10 होगा। यहाँ पर ये वैल्यू अगर बात किया जाए तो यानी कि tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी अगर हमें क्वेश्चन में है तो मैं सीधे sin x को tan x बाई 2 के टर्म में कैसे लिखूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि 2 अलग अलग निकालूंगा और फिर से डिवाइड करूंगा। ऑब्वियस है जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर पक्का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पता है तो tan x बाई 2 भी पता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर हमें सीधे tan x बाई 2 निकालना होता तो उस केस में मैं इसको लिखता 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 3/5। इसको मैं लिखता ये 3z स्क्वायर माइनस का tan z प्लस का 3 बराबर 0, z मतलब tan x बाई 2। तो यहाँ पे z की जो वैल्यूज आ जाती वो आपको मिल जाती एक वैल्यू 1/3 और एक वैल्यू 3। तो आप मेरे से कहते कि tan x बाई 2 आइदर या तो 1/3 और 3 हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब अपन को और इसमें ज्यादा जाने की जरूरत है। तो अब वो tan थीटा का ग्राफ अगर आप देखो तो ये ऐसे जा रहा है,
ये एंगल पाई बाई 2 है, ये एंगल पाई बाई 4 है, ये वैल्यू 1 है। क्योंकि x बाई 2 जो एंगल है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर ये इस एंगल पे जो tan की वैल्यू है वो पक्का आपकी 1 से तो बड़ी होगी, और 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में tan x बाई 2 की वैल्यू आप सिंपली 3 बोलोगे। तो मेरा कहना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में कि पहले tan x बाई 2 निकालेंगे, sin x बाई 2 और cos x बाई 2 निकालेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड करके फाइनल अपन tan x बाई 2 करेंगे। ऐसा अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्लियर ये बात भी सभी को? तो ये होता है मल्टीपल एंगल का इज अ रूल, है ना। एक और कुछ चीजें, पहले एक और प्रॉब्लम देखिए बच्चों। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको कहा गया है साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। इन तीनों एंगल पे इंडिविजुअली अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात नहीं की है कि साइन 10 डिग्री निकालो, और ऐसा नहीं। जितना पर्टिकुलर एंगल पे मैंने वैल्यूज आपको सिखाया है वही आपकी काम की है डायरेक्टली, या उसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आपका काम का है। आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट की वैल्यू सीधे बोलोगे, ये साइन का 10 डिग्री, ये साइन का 60 डिग्री माइनस का 10 डिग्री इंटू ये साइन का 60 डिग्री प्लस का 10 डिग्री, ऐसा लिखा है बच्चों। और आप यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन ओवर द 60 प्लस थीटा इंटू साइन ओवर द 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये जो आइडेंटिटीज मैंने बताई है वो आप यूज कर सकते हो। आप थीटा की जगह पे कह सकते हो 10 डिग्री होगा, तो नाउ दिस प्रोडक्ट इज इक्वलेंट टू द 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ओवर 3 इंटू 10 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, यानी कि आंसर इज 31/2। तो आंसर इज बिकम 1/8। तो आंसर इज बिकम यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8 इसकी वैल्यू। तो इस तरह के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू हम उसी आइडेंटिटीज को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं।